है। राफा में इजराइल का भीषण हमला हुआ। इजरायली डिफेंस फोर्स ने हमास के ठिकानों पर बमबारी की है। आईडीएफ के हमले में हमास को भारी नुकसान की खबर। ये देखिए आप, राफा की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। यहां पर हमास के ठिकानों पर बमबारी की गई। तो एक तरफ हिजबुल्लाह से सीधा कन्फ्रंटेशन हो रहा है इजराइल का, और दूसरी तरफ हमास जो कि 7 अक्टूबर के बाद से 9 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, हमास के खिलाफ ये युद्ध छिड़ा हुआ है और लगातार हमास के ठिकानों पर बमबारी की जा रही है। ताजा तस्वीरें आपको जो दिखा रहे हैं वो राफा की है। जंग की आशंकाओं के बीच बेरूत पे भीषण आग। आपको बता दें, रिहायशी इलाके में अचानक लगी भीषण आग की तस्वीर सामने आई, जहां इजरायल से हमले की आशंका भी जताई जा रही है। तो रिहायशी इलाके किस तरीके से टारगेट पर हैं, क्योंकि जंग की आशंकाओं के बीच ये तस्वीरें सामने आ रही है बेरूत से, और बेरूत में लगी भीषण आग को लेकर ये खबर, जहां इजरायल से हमले की ये आशंका है। और देखिए, इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है जंग की आशंकाओं के बीच हिजबुल्लाह की बारूदी धमकी आ गई है। इजराइल पर हमलों का वीडियो जारी किया गया है। बिरकत रिशा बेस पर हमले का वीडियो, ये देखिए आप, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो एक तरफ इजराइल हमलों का अंजाम दे रहा है, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने भी ये प्रण ले लिया है कि बदला लिया जाएगा इन हमलों का और जवाब दिया जाएगा इजराइल को मिट्टी में मिला देंगे। कल हमने दिखाया था आपको जिस तरह से नसरल्लाह ने बोला था। तो उत्तरी इजरायल पर हिजबुल्लाह ने जबरदस्त हमले किए हैं। बड़ी इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, क्योंकि शलोमी, गैलिली और लहारिया में ताबड़तोड़ रॉकेट दागे गए हैं। खबर यह भी है कि माउंट डोव में भी हिजबुल्लाह ने मिसाइलों से अटैक को करुणा अंजाम दिया है। बिल्कुल, और देखिए यहां पर सुरभि, माउंट डोव में दरअसल इजरायली सेना का मिलिट्री बेस है जो तबाह हो गया है। इसके अलावा खबर है कि उत्तरी इजराइल के मेतुला में हिजबुल्लाह ने रॉकेट बरसाए हैं। शुबा हिल्स में हिजबुल्लाह के अटैक से आईडीएफ का बेस ध्वस्त हुआ है। इस तरह से दोनों तरफ से बमबारी की जा रही है। संजय सोई सर, देखिए सवाल मेरा आपसे है, जो कहा जा रहा था कि युद्ध होगा होगा होगा, क्या अब आपको लग रहा है जिस तरह से बमबारी दोनों तरफ से हो रही है, इसकी शुरुआत हो गई है, अब ये कितना भीषण होगा बस ये देखना बाकी है। बिल्कुल करना, जैसा कि इंडिकेशन है और हर तरह से तैयारी है। हालांकि दोनों तरफ से हमले होते रहे हैं, रॉकेट अटैक, लेकिन ये ग्राउंड अटैक वाली बात है, शायद ये अब काफ़ी इस चीज़ के नज़दीक आ गए। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से इजराइल ने गाज़ा पर हमला किया था, हिजबुल्लाह की ताकत हमास से काफ़ी ज़्यादा है। इनके पास तकरीबन 1,30,000 रॉकेट्स हैं, 1 लाख के लगभग फाइटर हैं, और इनके पास एंटी एयर भी है, थोड़ा मैन पैड्स है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव। लेकिन संजय सोई सर, इतनी ताकत है क्या? जैसे नसरल्लाह धमकी दे रहे थे, कल दिखाया था कि भाई इजराइल को मिट्टी में मिला देंगे, क्या इतनी ताकत है या फिर प्रॉक्सी के भरोसे ये सब हो रहा है? नहीं, ऐसा कि हिजबुल्लाह खुद ही एक प्रॉक्सी है, जो कि ईरान का प्रॉक्सी हम समझे। नहीं, वो बिल्कुल है, लेकिन और जो बाकी जो ईरान समर्थित और भी प्रॉक्सी हैं। बिल्कुल, और ये जो जमीन में मिट्टी में मिलाने वाली बात है वो शायद संभव नहीं हो, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में ये काफ़ी नुकसान कर सकते हैं। उधर इजराइल ने भी कहा है कि अगर इन्होंने इस तरह का कोई हमला किया तो लेबनान को पाषाण युग में पहुंचा देंगे। पुराने जिस प्रकार से गाज़ा का हाल हुआ है, वो गाज़ा का हाल लेबनान का भी हो जाएगा। तो दोनों तरफ से इस तरह की बातें की जा रही है, लेकिन शक्ति में, टेक्नोलॉजी में, वॉर फाइटिंग में इजराइल बेटर है, लेकिन हिजबुल्लाह उतना कमज़ोर नहीं है। इसकी सप्लाई लाइन पीछे से जारी रहेगी। इसके पास हथियारों की संख्या, रॉकेट की संख्या, फाइटरों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो इतना आसान नहीं रहेगा। शायद यही कारण है कि यूरोप और बाकी देश चिंतित हैं कि अगर ये युद्ध हुआ तो काफ़ी पूरी दुनिया के लिए काफ़ी मुश्किल का सबब बन सकता है। ईरान ने भी ये कहा कि अगर यहाँ पर हमले हुए तो वो खुल के सपोर्ट करेगा, और उन्होंने हथियार भी भेजने शुरू कर दिए हैं। अमेरिका ने भी भूमध्य सागर में अपने शिप डिप्लॉय किए हुए हैं। तो ये काफ़ी बड़ा पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता है, ज़्यादा युद्ध फैल सकता है, क्योंकि इराक और सीरिया में भी रशिया सपोर्टेड, ईरान सपोर्टेड सरकार हैं, तो इनको सप्लाई में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये जो लड़ाई है यहाँ पर इस समय में ग्राउंड अटैक की इजराइल ने पूरी तैयारी कर ली है, ट्रुप्स इकट्ठे कर लिए हैं, लोगों को गांव खाली करा दिए हैं, पीछे चले गए लोग। यही 1 लाख के लगभग लोग लेबनान साइड में भी विस्थापित हुए हैं। ऐसा नहीं है ना सर, अगर इजराइल ने टाइम बाय करते हुए अपनी तैयारी की है, तो हिजबुल्लाह ने भी अपनी तैयारी के सबूत दिखा दिए कि किस तरीके से इजराइल की इंपॉर्टेंट लोकेशंस की वो रेकी तक कर चुका है। उसमें कई पोस्ट के वीडियो भी बाकायदा हिजबुल्लाह की तरफ से जारी किए गए।